पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय किसी ने बताया था कि वो तंत्र की वजह से हुई है। लोग बहुत ऐसे ही बता देते हैं। वो तंत्र बेटा कैसा है देखो, जिन लोगों को कोई शक्ति बात नहीं करते रहती है वो लोग मनगढ़ंत तंत्र और पितर किसी को भी चिपका देते हैं, वैसा नहीं रहता है ना। ये जो आपके घर में जो माताजी जो शक्तियाँ जो जिनकी पूजा कर रही हैं उनकी शक्तियाँ घर में होने के कारण ही पिताजी की मृत्यु हुई है। ठीक है, आपके पर्चे में एक एक बात लिखी थी कि नहीं? सारी चीज सब बातें आपकी एक एक बात लिखी थी कि नहीं? जितनी भी चीज जितनी बातें आपके मन में थी सब लिखा था ना? कुछ आप नहीं बोल रहे थे तो हमने आपसे पूछ के बुलवाया क्या आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपकी देवी ने अर्जी लगाई है तो ठीक ठीक है। तो उसमें मेरी रुचि कम है। अच्छा, आपकी रुचि ही कम है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या करना क्या तो चाहते करना क्या चाहते हो फिर? मैं कुछ अपना खुद का कुछ करना चाहता ये देखिए अभी उसमें लिखा है, ये पढ़िए आप। वही है उनको पढ़ के आपकी बताइए। देवी ने वो बात भी बताई पढ़ के कि बताइए। अभी इस समय आपको करियर में कंफ्यूजन हो रहा है। पढ़ पा रहे हैं? ये पढ़िए। जी। कंफ्यूजन करियर में कंफ्यूजन हो रहा है। है। ठीक है, हाँ यही हो रहा है ना आपको? दोनों बातें लिखी थी ना, पहला प्रमोशन अटका भी है पर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो। ठीक है, बराबर है ना? हाँ, और इसी वजह से आप जो है अपने भविष्य को लेकर, अपने काम धाम को लेकर आपको चिंता है। पढ़िए। ठीक, ये देखिए, काम धाम और भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं फिलहाल। यही हो रहा है ना? यही चीज हो रही है ना? हाँ, तो काम धाम आप अपना शुरू करो, काम आपका हो जाएगा देवी की कृपा से। बस अच्छे से देवी की सेवा करो। चलते हैं ना बेटा, गुरु जिसमें कि कोई देवता नहीं पूजा जाता है, जो ये सब केवल गुरुओं को पुजवा रहे हैं ना, ये सबके सब संप्रदायों में केवल पिशाच शक्तियाँ चलती हैं बेटा। ठीक है, पूजने के लिए देवता होते हैं, गुरु नहीं। हाँ, पूजा का जो संबंध है वो देवी देवता से होता है, वो कभी भी गुरु से नहीं होता। गुरु को पूजा नहीं जाता, गुरु से ज्ञान ग्रहण कर किया जाता है कि देवता को कैसे पूजे, है ना? हाँ, तो अभी देवी कामाख्या की माता जी को भी बोलिए, उनका भी जो अभी नया कर रही हैं वो उनका भी नहीं करना है उनको केवल जो है देवी कामाख्या की सेवा में लगाइए आप। ठीक, देखिए शिव जी जो होते हैं वो सेवक होते हैं देवी के, है ना? जब अपन देवी त्रिपुर सुंदरी के सामने आ जाते हैं तो शिव जी जो होते हैं वो सेवक के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी के जो पिताजी हैं सदाशिव, हाँ, देवी के मूल सेवक वो हैं। ठीक है, तो शिव जी से 2 स्तर बड़ी होती है देवी। शिव जी के पिताजी और देवी जो हैं वो उनकी इष्टा हैं। ठीक, तो अपन डायरेक्ट देवी त्रिपुरा की सेवा करना। अभी जो आपको पर्चा आएगा वो पर्चे में देवी त्रिपुरा की कैसी उपासना होती है वो लिखा हुआ है, केवल ध्यान सेवा होती है देवी की। हाँ, आपकी सब बातें लिखी थी। मूल आप जो पहला प्रश्न किए थे कि आपका संतान आपको चाहिए थी, दूसरा चीज़ आपका नौकरी का प्रमोशन रुका हुआ है, वो बात भी पर्चे में लिखी थी, तीसरा चीज़ कि आप पर फिर भी आप वो नौकरी में उतनी आपको रुचि नहीं है, आप अपना काम करना चाहते हो, वो बात भी आपके पर्चे में लिखी हुई है। आप वही आपको चिंता जो है कि दुविधा में जो आप हो उसी से आप चिंतित रहते हो, वो बात भी आपकी देवी ने यहाँ पे बताई है। आपके घर में आपकी माता जी जय गुरुदेव का करती हैं, वो गुरु शक्ति उनकी मौजूद है, वो बात भी आपके पर्चे पर देवी ने यहाँ पर बताया हुआ है। थोड़ा सा क्लेश होता है और घर में आपके क्लेश होता है आप लोगों का, वो बात भी दोनों पर्चे पर देवी ने जानकारी दी हुई है। ठीक है, हाँ, ये सब सारा सही होगा बेटा, सब आ गए ना सारी चीज़। और आपके घर में कोई गुरु वगैरह धारण किया हुआ है क्या? माता जी जय गुरुदेव को करती हैं। देखिए, पढ़िए। पढ़ पा रहे हैं? आप पढ़ के बताइए। आपके घर में
गुरु शक्ति मौजूद है। पढ़ पा रहे हैं? हाँ गुरुजी हाँ। ठीक है, तो कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? गुरुजी कोई तंत्र मंत्र है क्या कुछ, जैसे पिताजी की मृत्यु भी हुई थी 10 वर्ष ये देखो, ये देखो, ये भी आया है। वो बात भी आपकी देवी ने परिचय में बताई हुई है, पढ़िए। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो हम नहीं बताते फिर। अभी जब आप लोग नहीं बोलते हो तो हम लोग आपको फिर दिखाते नहीं है वैसी बातें। पढ़ो। पर आप पढ़िए, फिर उनको समझ में आता है। घर में अकाल मृत्यु आपके हुई है। पढ़ पा रहे हो? हाँ गुरुजी अकाल मृत्यु। ठीक है, तो ये भी जो है, ये मूल क्या है, आपकी माताजी जो है जिनका करती हैं, जिनका उनमें जो है थोड़ा सा दोष है। तो यदि आपकी माताजी स्टॉप कर सकती हैं तो उनको बोलिए स्टॉप करने के लिए। राधर देवी कामाख्या की ही सेवा करने को उनको भी बोलिए। ठीक है बेटा? हाँ, क्योंकि ये सब जो पैशाचिक गुरु हैं ना, इनके घर में रहने से घर में पिशाच शक्तियाँ वास करने लगती हैं। उससे घर में दुर्घटना होती है, अकाल मृत्यु होती है, बिना मतलब के अपन लफड़ों में विवादों में फंस जाते हैं, तो और अपनी आर्थिक नुकसान होता है उससे। तो इसलिए इन लोगों को घर में नहीं पूजना चाहिए। केवल जो मूल देवी देवता हैं, अपन कभी भी केवल उनकी सेवा करना। ठीक? जी गुरुजी। क्या प्रश्न है बेटा? दो बच्चियां हैं। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा फ़ोन ऊपर लेके बोलेंगे, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। जी गुरुजी। हाँ बोलिए बेटा, क्या प्रश्न है? गुरुजी प्रश्न है, दो बच्चियां हैं और अभी वंशवृद्धि के लिए एक बच्चे की अर्जी के लिए लगाई थी गुरुजी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो अभी गर्भ वगैरह है कुछ? जी नहीं, अभी 6 महीने की बच्ची है, दूसरी 6 महीने की है। हाँ, इनको संतान पाएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? गुरुजी कोटपुतली राजस्थान से। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे धाम पे आना होगा आपका? जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, आप जरूर आएंगे। हाँ, तो एक बार जो है दोनों प्राणी एक बार आ जाइए, क्योंकि उसके लिए ना नारियल एक देना पड़ता है। वो जो उसका विधान है, तो वो नारियल में ही जीव प्राप्त होता है धाम से, और वही उस नारियल को ले जाकर घर पे अपने को रखना रहता है, और उस नारियल में जो जीव दिया जाता है वही जीव फिर पुत्र बन के अपने घर में जन्म ले लेता है। ठीक? हाँ, तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। जब आप लोगों की इच्छा हो, थोड़ी सी ये बच्ची बड़ी हो जाए जो छोटी वाली है, तो उसके बाद आप दोनों प्राणी एक बार धाम आ जाइएगा। हाँ, और क्या प्रश्न है? और तो गुरुजी वैसे ग्रह क्लेश वगैरह रहता है थोड़ा। जी, पढ़ सकते हैं, देखिए एक बार। थोड़ा सा दीजिए उनको, पढ़ाइए। ठीक है, दोनों पर्चे पे आया हुआ है कि घर में आपके क्लेश है, इन दोनों पर्चे पे आया हुआ है। एकदम क्लोज कर लीजिए कैमरे क्लोज करिए, ऐसा नहीं। अच्छा, लिखा हुआ है कि घर में आपके इस समय क्लेश हो रहा है। आप एक बार देख पा रहे हैं? देखिए क्लेश शब्द दिख रहा है आपको? हाँ, ये ऐसे ही दोनों पर्चे पे लिखा हुआ है। आपकी देवी ने जो है दोनों पर्चों बताया कि आप लोग घर में जो है थोड़ा सा खिटपिट हो रही है आपके यहाँ पर। कार्य क्या कर रहे हैं? क्या काम करते हैं आप? जी गुरुजी, मैं क्लर्क हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट में। क्या? क्लर्क है? हाँ, क्लर्क हैं। ठीक है, ना? ठीक है। तो उसमें कुछ प्रमोशन वगैरह का कुछ है क्या बेटा?
फिर से उसमें क्योंकि आपकी देवी बता रही थी, आप पूछ नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे डायरेक्ट। देख रहे हैं, दिख रहा है, नौकरी दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ गुरुजी दिख रही है। देखिए, नौकरी से संबंधित आपका प्रश्न है, दिख रहा है आपको? प्रमोशन का आपका जो रुका हुआ है, जी ठीक है? हाँ, वो भी हो जाएगा। मैं एक बार उसके लिए और दूसरों से थोड़ी जानकारी मंगवाता हूँ, तब तक अपन बात करते हैं। और कुछ प्रश्न है आपका? प्रमोशन क्यों रुका है बेटा? प्रमोशन तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवाने हैं, उनके काफी कम है वो तो। अच्छा, ठीक है, तो उसमें मेरी रुचि कम है। अच्छा, आपकी रुचि ही कम है। हाँ जी, अच्छा, तो क्या करना, क्या तो चाहते करना क्या चाहते हो फिर? मैं कुछ अपना खुद का कुछ करना चाहता ये देखिए, अभी उसमें लिखा है, ये पढ़िए आप। वही है उनको। पढ़ के आपकी बताइए। देवी ने वो बात भी बताई पढ़ के कि बताइए। अभी इस समय आपको करियर में कंफ्यूजन हो रहा है। पढ़ पा रहे हैं? ये पढ़िए, जी। कंफ्यूजन करियर में कंफ्यूजन हो रहा है, है। ठीक है? हाँ, हाँ, यही हो रहा है ना आपको? दोनों बातें लिखी थी ना, पहला प्रमोशन अटका भी है पर आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, ठीक है? बराबर है ना? हाँ, और इसी वजह से आप जो है अपने भविष्य को लेकर, अपने काम धाम को लेकर आपको चिंता है। पढ़िए। ठीक, हाँ, ये देखिए, काम धाम और भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं फिलहाल। यही हो रहा है ना? यही चीज हो रही है ना? हाँ गुरुजी, एकदम सही। हाँ, तो काम धाम आप अपना शुरू करो, काम आपका हो जाएगा देवी की कृपा से। बस अच्छे से देवी की सेवा करो। पुत्र भी आपको धाम की कृपा से, देवी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ये वाली बच्ची जो है छोटी वाली, उसको थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, फिर आप दोनों एक बार धाम आ जाइए, ठीक है बेटा? हाँ, और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, और तो कुछ नहीं है, मुख्य तो वही है। सब आ गए ना सारी चीज़? और आपके घर में कोई गुरु वगैरह धारण किया हुआ है क्या? माता जी जय गुरुदेव को करती हैं। करती हैं। देखिए, पढ़िए। पढ़ पा रहे हैं? आप पढ़ के बताइए। आपके घर में गुरु शक्ति मौजूद है, पढ़ पा रहे हैं? हाँ गुरुजी, हाँ। ठीक है, आपके घर में गुरु शक्ति, जो माता जी जय गुरुदेव का कर रही हैं, तो गुरु शक्ति मौजूद है। वो बात भी आपकी देवी ने पर्चे पे यहाँ पे बताई है, ठीक है? तो अच्छे से अभी बस देवी त्रिपुर सुंदरी को, देवी कामाख्या को घर में बिठाकर पूजना शुरू करिए। बाकी जब अपन देवी की सेवा करते हैं, देवी कामाख्या की, तो अन्य किसी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो देवी देवताओं में सबसे बड़ी होती हैं, उनमें सभी है, और उनमें सभी देवी देवता होते हैं, है ना? जानते हैं ना इस बात को? हाँ हाँ, तो देवी का जब करते हैं तो उसमें सब देवताओं का अपने आप ही हो जाता है, और किसी करने की जरूरत नहीं। सब बातें आपकी, एक एक बात लिखी थी कि नहीं? जितनी बातें आपके मन में थी सब लिखा था ना? कुछ आप नहीं बोल रहे थे तो हमने आपसे पूछ के बुलवाया। क्या आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपकी देवी ने अर्जी लगाई है तो, ठीक? जी गुरुजी, गुरु का क्या, गुरु का जरूरी होता है या देवी का ही हो जाता देवी का, केवल देवी का, देवी कामाख्या का केवल सेवा करना है अपने को। यहाँ से आपको फोटो देवी की एक आएगी, उसमें पीडीएफ में, वही फोटो प्रिंट कर लीजिएगा और उसको मंदिर के मध्य में स्थापित करके केवल देवी का सेवा करिए, और किसी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है? ठीक है गुरुजी। अभी कोई साधना करना हो तो? साधना, बिल्कुल, आप साधना करना चाहते हो, साधना कर सकते हो बेटा। तो देवी की ही साधना करनी है ना आपको? हाँ गुरुजी, शिव जी की हो कोई? तो
देखिए शिव जी जो होते हैं वो सेवक होते हैं देवी के, है ना। जब जब अपन देवी त्रिपुर सुंदरी के सामने आ जाते हैं तो शिव जी जो होते हैं वो सेवक के रूप में हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी के जो पिताजी हैं सदाशिव, हाँ, देवी के मूल सेवक वो हैं, ठीक है। तो शिव जी से 2 स्तर बड़ी होती है देवी। शिव जी के पिताजी और देवी जो हैं वो उनकी इष्टा हैं, ठीक। तो अपन डायरेक्ट देवी त्रिपुरा की सेवा करना। अभी जो आपको पर्चा आएगा वो पर्चे में देवी त्रिपुरा की कैसी उपासना होती है वो लिखा हुआ है। केवल ध्यान सेवा होती है देवी की। हाँ, हर साल 1 बलि मिनिमम देना चाहिए देवी को, जो अपन उनकी उपासना कर रहे हैं उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, और सब उससे घर में सब कुछ अच्छा होता है। और शक्तिपात चाहिए तो फिर यहाँ आना रहता है। और शक्तिपात के द्वारा साधना करनी है तो फिर जब अगली बार जब आप लोग आओगे आप दोनों, तो एक बार हमको याद दिला दीजिएगा सिर्फ। हाँ, तो शक्तिपात कर देंगे तो उसके बाद अनुभव आना शुरू हो जाता है फिर, ठीक है। सब बातें लिखी थी ना बेटा? बताइए एक बार रिपीट करके। हाँ, आपकी सब बातें लिखी थी। मूल आप जो पहला प्रश्न किए थे कि आपका संतान आपको चाहिए थी। दूसरा चीज़ आपका नौकरी का प्रमोशन रुका हुआ है, वो बात भी परिचय में लिखी थी। तीसरा चीज़ कि आप पर फिर भी आप वो नौकरी में उतनी आपको रुचि नहीं है, आप अपना काम करना चाहते हो, वो बात भी आपके परिचय में लिखी हुई है। आप वही आपको चिंता जो है कि दुविधा में जो आप हो उसी से आप चिंतित रहते हो, वो बात भी आपकी देवी ने यहाँ पे बताई है। आपके घर में आपकी माता जी जय गुरुदेव का करती हैं, वो गुरु शक्ति उनकी मौजूद है, वो बात भी आपके परिचय पर देवी ने यहाँ पर बताया हुआ है। थोड़ा सा क्लेश होता है और घर में आपके क्लेश होता है आप लोगों का, वो बात भी दोनों परिचय पर देवी ने जानकारी दी हुई है, ठीक है। हाँ, ये सब सारा सही होगा बेटा। इनका कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? ये देखो ये भी आया है। वो बात भी आपकी देवी ने परिचय में बताई हुई है, पढ़िए। और आप ये नहीं बताएंगे तो हम नहीं बताते फिर। अभी जब आप लोग नहीं बोलते हो तो हम लोग आपको फिर दिखाते नहीं है वैसी बातें। पढ़ो, आप पढ़िए, फिर उनको समझ में आता है। घर में अकाल मृत्यु आपके हुई है, पढ़ पा रहे हो? ठीक है। तो ये भी जो है, ये मूल क्या है, आपकी माताजी जो है जिनका करती हैं, जिनका उनमें जो है थोड़ा सा दोष है। तो यदि आपकी माताजी स्टॉप कर सकती हैं तो उनको बोलिए स्टॉप करने के लिए, रादर देवी कामाख्या की ही सेवा करने को उनको भी बोलिए, ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि ये सब जो पैशाचिक गुरु हैं ना, इनके घर में रहने से घर में पिशाच शक्तियाँ वास करने लगती हैं, उससे घर में दुर्घटना होती है, अकाल मृत्यु होती है, बिना मतलब के अपन लफड़ों में विवादों में फंस जाते हैं, तो और अपनी आर्थिक नुकसान होता है उससे। तो इसलिए इन लोगों को घर में नहीं पूजना चाहिए। केवल जो मूल देवी देवता हैं अपन कभी भी केवल उनकी सेवा करना, ठीक। हाँ, तो आप भी देवी त्रिपुरा की उपासना करिए अभी से बेटा, और जब आप अगली बार आएंगे तो उस समय शक्तिपात आपको कर देंगे, फिर अच्छा बहुत सुंदर अनुभव आता है देवी की सेवा में, ठीक है। जी गुरुजी, जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय किसी ने बताया था कि वो तंत्र की वजह से हुई है। लोग बहुत ऐसे ही बता देते हैं। वो तंत्र बेटा कैसा है, देखो, जिन लोगों को कोई शक्ति बात नहीं करते रहती है वो लोग मनगढ़ंत तंत्र और पितर किसी को भी चिपका देते हैं, वैसा नहीं रहता है ना। ये जो आपके घर में जो माताजी जो शक्तियाँ जो जिनकी पूजा कर रही हैं, उनकी शक्तियाँ घर में होने के कारण ही पिताजी की मृत्यु हुई है, ठीक है। आपके परिचय में एक एक बात लिखी थी कि नहीं? जी गुरुजी, सारी चीज। उस समय तो गुरुजी मैं तो बोलिए। माताजी वो जो दूसरे गुरु की जाती थी, अभी तो वो जेल में चले गए, तो अब उन्होंने जय गुरुदेव के जाने लगी। हाँ, तो ये क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इसीलिए जो गुरुओं की सेवा आप कर रहे हो उन गुरुओं के मंडल से ही पिशाच आपके घर में आके बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये सब जितने भी चलते हैं ना बेटा, गुरु जिसमें कि कोई देवता नहीं पूजा जाता है, जो ये सब केवल गुरुओं को पुजवा रहे हैं ना, ये सबके सब संप्रदायों में केवल पिशाच शक्तियाँ चलती हैं बेटा, ठीक है। पूजने के लिए देवता होते हैं, गुरु नहीं। हाँ, पूजा का जो संबंध है वो देवी देवता से होता है, वो कभी भी गुरु से नहीं होता। गुरु को पूजा नहीं जाता, गुरु से ज्ञान ग्रहण कर किया जाता है कि देवता को कैसे पूजें,
है ना? जी। हाँ, तो अभी देवी कामाख्या की माता जी को भी बोलिए, उनका भी जो अभी नया कर रही हैं वो, उनका भी नहीं करना है उनको केवल जो है देवी कामाख्या की सेवा में लगाइए आप। ठीक कर रहे हैं, ये शक्ति का बंधन होगा। जो घर में अभी घूम रही है ना, ये शक्ति का बंधन हो जाएगा। उसके लिए बस आपकी और माता जी की फ़ोटो भेजिएगा बेटा, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ, और अगली बार जैसे ही थोड़ी बच्ची बड़ी हो जाए फिर आप दोनों आ जाइए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक? ये पत्नी की तरफ से भी गुरुजी बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश होता है, वो बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश करता है। आ गया है मेरे पास, वो घर में पिशाच रहने के कारण कर रही है वो, ये पिशाचों का बंधन होके वो भी सुधर जाएगी। और उसको भी देवी की सेवा में लगाइए, ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ, ठीक है बेटा। श्री हरि, मैं आपका पर्चा जो है अभी व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूँ। श्री हरि।